अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ज़हीर से मुताल्लिक़ जब समाअत हुई उनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर, जज साहब रुख़सत पर थे। कोई तफ़सीलात हमने कुछ टिकर्स आपके साथ शेयर किए। तफ़सीली हमने वीडियो शेयर नहीं की कि कमरा अदालत में बुनियादी तौर पर हुआ क्या। और मैंने थोड़ी ताख़ीर जानबूझकर भी आज की कि बहुत सारे दोस्त बताते ना कि उनके उनकी बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, बहुत सारी जगहों से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने लाते हैं और उसके बाद फिर वो वीडियोज़ करते हैं, लोगों को बताते हैं कि वो कितने बड़े काबिल हैं और हर चीज़ में मौजूद होते हैं। तो मैंने थोड़ा इंतज़ार किया कि अब तक कौन कौन जो है वो क्या कुछ मालूमात लेके शेयर कर चुका है, बता चुका है। तो मेरी जो नज़र से जो चीज़ें गुज़री, अब तक किसी ने कोई वो मालूमात शेयर नहीं की जो कमरा अदालत में कुछ हुआ। मैं कमरा अदालत में मौजूद था। वहाँ पर चूँकि लिंक जज की अदालत में पेश किया गया था। जो इलियास मेमन साहब थे, उनकी तबीयत नासाज थी, इसलिए वो हफ़्ते के रोज़ भी छुट्टी पर थे और उसके बाद फिर आज भी वो छुट्टी पर थे। अब वो कल देखते हैं या परसों जब भी आएँगे, इंशाल्लाह 26 को वैसे केस लगा है, लेकिन जब भी आएँगे वो आएँगे तो इस मामले की समाअत करेंगे। लेकिन चूँकि कागज़ी कार्रवाई होती है और मामूल के मुताबिक कोई भी मुलज़िम जिनके ख़िलाफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत हों केसेस, तो उनको अगर मुतल्लिका जज छुट्टी पे हों तो कोई ना कोई कार्रवाई ज़ाहिर होती है, तारीख़ भी देनी होती है। तो उनका जो है वो किसी भी जज के सामने, यानी कि जो लिंक जज होते हैं, एक जज के दूसरे लिंक जज होते हैं या ड्यूटी जज भी कहीं कहीं उनको कहा जाता है, तो उनके सामने पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर इन दोनों मुल्ज़मान को 11 बजे तलब किया गया था। पुलिस की सईद साहब जो हैं सिक्योरिटी में लाए थे अपनी एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी में, और उसके बाद फिर उनको 11:30 बजे के करीब जो है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ब्लॉक एफ में यहाँ पर उनको पेश किया गया लिंक जज जो कि ADJ 9 है शर्की के, उनकी अदालत में। GM फ़ारूकी साहब मुल्ज़िम की तरफ से आए और जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो मुद्दई की तरफ से, मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से पेश हुए। और वहाँ पर जो चीज़ें सामने रखी गई चालान से मुतल्लिक और सारी चीज़ें, तो उसमें अदालत को बताया गया कि सारी, चूँकि चालान मंजूरी से मुतल्लिक अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत पर भी दलाइल होने हैं, तो चूँकि ये मामला स्पेशल जज जो कि इस मामले के लिए जो कि हीनियस क्राइम या इस तरह के क्राइम हैं उनकी जो वो कार्रवाई करते हैं इलियास मेमन साहब, तो लिहाजा उनके पास इसकी समाअत होगी तो हमें तारीख़ दी जाए। जज साहब ने कहा कि ठीक है हम तारीख़ देते हैं, लेकिन दोनों फ़रीक़ैन यानी कि मुद्दई और मुल्ज़िम के जो वकील हैं वो मुत्तफ़क़ा फ़ैसला कर लें, राय दे दें कि उनको किस डेट को जो है समाअत करनी है या इसकी अगली समाअत मुकर्रर की जाए। तो GM फ़ारूकी साहब ने कोशिश की, भरपूर कोशिश की कि 30 तारीख़ या 30 के बाद की कोई तारीख़ दे दी जाए अगस्त की, ताकि उनको उनके जो वकील हैं वो आके इस मामले में दलाइल देंगे। तो उसके बाद फिर जिब्रान नासिर साहब भी बोलते रहे बार बार कि देखें जी, पहले मुल्ज़मान जो है वो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा अबूरी ज़मानत एंजॉय कर चुके हैं। 2 दफ़ा बारिशों की वजह से समाअत नहीं हुई, फिर और वजूहात, इस तरह 3-4 तारीखें दी गई अबूरी ज़मानत के ऊपर दलाइल देने से मुतल्लिक, लेकिन समाअत हो नहीं सकी है। मुल्ज़िम अबूरी ज़मानत पर हैं और इतना लंबा अरसा जो है वो किसी भी मुल्ज़िम को अबूरी ज़मानत के लिए नहीं दिया जा सकता, तो लिहाजा जल्दी तारीख़ दी जाए। यानी कि वो तो चाह रहे थे कि कल की भी अगर तारीख़ मिल जाए तो कल की दे दें। कल चूँकि MLO से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत होनी है और इन मुल्ज़मान के जो वकील हैं आमिर नियाज़ बडेरा साहब वहाँ पर पेश होंगे, तो सीनियर वकील हैं, तो हम अगर हाई कोर्ट से भी आएंगे तो हाई कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद हम ट्रायल कोर्ट आ जाएंगे, यहाँ पर बेल के ऊपर आर्गूमेंट कर लेंगे, हमें कल की तारीख़ दे दें। अगर कल की नहीं दे रहे तो हमें परसों की दे दें। तो उसके बाद फिर इसरार करते रहे GM फ़ारूकी साहब के, नहीं देखें जी, हमें कुछ दस्तावेज़ात के ऊपर, कुछ मामलात के ऊपर कुछ मज़ीद दरख्वास्तें दायर करनी है, कुछ मामलात मज़ीद हैं जो हमें देखने हैं, करने हैं, तो लिहाजा ये तारीख़ जो है हमें 30 या 30 अगस्त के बाद की दी जाए। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक समाअत के दौरान एक और भी चीज़ कही GM फ़ारूकी साहब ने। उन्होंने कहा कि ये देखें जी, मुकदमा पहले जो था वो C क्लास हो चुका था, यानी कि मुकदमा ख़त्म ही हो गया था। उसके बाद फिर जैसा हमने कहा फिर क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जी फिर ये हुआ कि री इन्वेस्टिगेशन हुई। जज ने कहा जी बिल्कुल री इन्वेस्टिगेशन हुई थी ना, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुई थी। फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी फ़लाँ दफ़ात लगा दी गई हैं। तो उन्होंने कहा अब फिर, तो वो फिर खामोश हो गए। यानी कि मतलब री इन्वेस्टिगेशन हुई, उम्र का तयन हुआ, तो सारी जब दस्तावेज़ात जो सेक्शंस हैं, जो दफ़ात हैं, वो लगा दी गई हैं, तो उसके बाद फिर अब तो ये मामला बाकायदा तौर पर चालान मंजूरी से मुतल्लिक जो है वो मुतल्लिका जज है वो देखेंगे। तो उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जिब्रान नासिर साहब ने अदालत में ये बात भी आज रखी, बावर कराई कि देखें जी, ये इंतहाई अहम और इंतहाई संगीन नौइयत का मामला है। एक तो ये है कि बच्ची ज़ाहिर है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, मुल्ज़मान जो है वो बेल एंजॉय कर रहे हैं।
दूसरा ये है कि इन मुल्ज़मान की तरफ से वकील जो हैं वो इस्लामाबाद या पंजाब से किए गए हैं, वो दूर से आते हैं और उनका तकरीबन ये कहना होता है जी उन्होंने तो फ़लाँ जगह से आना है, वहाँ से आना है, तो उनको यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ कराची में या सिंध में कोई वकील ही नहीं मिला। तो अब उनको तो अगर ये मामला इतना इस तरह संगीन है कि उनको तो यहाँ पर ये केस चलाना चाहिए था, यानी कि यहाँ की वकील की मामलात लेनी चाहिए थी। अब उसका भी अलग से बेनिफिट ले लेते हैं कि जी हमारा वकील जो है इस्लामाबाद से आते हैं या लाहौर से आते हैं या बहावलपुर से आते हैं, तो लिहाजा हमें मज़ीद टाइम दिया जाए। तो इस वजह से मामला जो है वो काफ़ी तवील होता जा रहा है। तो लिहाजा इस केस में जल्द से जल्द जो है वो तारीख दी जाए। जैसा आपने कहा, देखें जी पहले जहाँ इतनी दिन गुजर गए तो मज़ीद भी 2-4 अगर दिन हो जाएंगे, 1-2 हफ्ता हो जाएगा तो कोई वो मामला नहीं होगा। लेकिन फिर अदालत ने ये किया कि यानी कि जिब्रान नासिर साहब चाह रहे थे कल या परसों की तारीख मिल जाए, अगर तारीख देनी भी है तो अगर वो तो आज भी तैयार थे, पूरी फाइलें रिकॉर्ड सारा लेके आए हुए थे जिब्रान नासिर के दलाइल के ऊपर, जो बेल है उसके ऊपर आर्गूमेंट करने हैं। लेकिन जज साहब ने जो GM फारूकी साहब थे, एसोसिएट हैं आमिर नियाज़ बढेरा साहब के, उनकी कोशिश थी कि 30 अगस्त के बाद की तारीख दी जाए। तो बहरहाल जज साहब ने फिर 26 जो अगस्त है, 26 अगस्त तक इन मामले में यानी कि मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत में तोसी की है। देखिए बेशुमार लोग लिटिगेशंस और मामलात को जानते नहीं हैं। वाकई ही ये इस तरह के जो मामलात हैं उनमें बहुत ज़्यादा अहमियत और बहुत ज़्यादा उनको स्पेशल उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि एक केस का ट्रायल जल्द से जल्द हो, मुल्ज़मान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए और उसके बाद फिर ताकि दीगर जो जुराइम करने वाले लोग हैं उनको ना सिर्फ खौफ हो इस बात का, बल्कि जुराइम की रोकथाम भी हो सके। लेकिन जिस तरह की कार्रवाइयाँ हम देखते हैं, जिस तरह की पुलिस की गफलत लापरवाही, उसके बाद फिर अदालतों में आते हैं, कभी किस वजह से कभी किस वजह से तारीख पड़ जाती है, तारीख पर तारीख पड़ जाती है, तो उस वजह से लोगों में काफ़ी मायूसी होती है। मैं समझता हूँ कि मेहदी अली काज़मी साहब या उनका ख़ानदान तो इस मामले में जब तारीख पड़ जाती है, बिला जवाज़ तारीख पड़ जाती है, केस में कार्रवाई नहीं होती, तो वो मायूस होता ही होता है। दुनिया भर से जो लोग कमेंट्स करते हैं, जो इस मामले को फॉलो करते हैं, जिनकी नज़रें हैं इस मामले में, वो और ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। उनको क्लियर करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उनको कैसे क्लियर करें कि आज किस वजह से तारीख पड़ गई। यानी कि अदलिया के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाते हैं, पुलिस के ऊपर भी, प्रोसिक्यूशन और मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन देखें, हम वाज़े कर चुके हैं और ये चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं कि मुल्ज़मान की तरफ से जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, पुलिस ने भी जिस तरह कोशिशें की, मतलब वो सारी कोशिशें नाकाम हुई। क्योंकि जिस तरह का इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट होने के बाद उसके बाद जब तहकीकात हुई, CDR, ये सारी चीज़ें सामने आई, तो अब केस मजबूत है। केस अगर चलेगा तो मुल्ज़मान की ज़मानत जो है वो खारिज होगी, वो जेल भी जाएंगे इंशाल्लाह। जुर्म साबित करने के लिए जो सबसे बड़ा और अहम मामला है वो कल देखें होने वाला है। कल जस्टिस उमर सयाल साहब की अदालत में इस MNO से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत होगी। गुज़श्ता समाअत पर ऑर्डर नहीं हो सका किसी भी वजह से, आप कह सकते हैं। लेकिन ये कि ये इम्कान है कि अगर वो जज साहब भी इस मामले को सुन लेते हैं कि MLO कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह रेप की सेक्शन शामिल की गई हैं, अगर MLO नहीं होगा तो फिर ट्रायल में वो चीज़ साबित करना मुश्किल काम हो जाएगा, आसान नहीं होगा। मुल्ज़िम फ़ायदा उठा सकते हैं सारी चीज़ से। तो उससे ये है कि MLO होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उम्मीद है कि सिंध हाई कोर्ट से MLO से मुताल्लिक ऑर्डर आएगा और उसके बाद जब MLO हो जाएगा तो फिर 375 की जो सेक्शन शामिल की गई है रेप की, वो ज़्यादा मुल्ज़मान के लिए काफ़ी तकलीफ़ का सबब बन सकती है और इंशाल्लाह बनेगी। बाकी 364A है और उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह साबित होने में कोई मसला नहीं है। लेकिन मामला ये है कि ट्रायल चलेगा, जब ये मामले आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह एक एक चीज़ जो है वो क्लियर होगी और एक एक चीज़ पे आप देखेंगे कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ किस तरह चीज़ें जो है वो मजबूत हुई हैं, उनके ख़िलाफ़ केस मजबूत हुआ है। बाकी 29 अगस्त को जो है वो मुल्ज़मान की जो कि 2 जेल में हैं, उनकी ज़मानत के ऊपर दलाइल होने उस पर नोटिस जारी किए गए थे मुद्दई को, प्रोसिक्यूशन को, और इसके अलावा जो सरकार है या तफ्तीशी अफसर उनको नोटिस जारी किए गए थे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट से उनकी ज़मानत मुस्तरद हो चुकी थी मुस्तफ़ा और अली असगर की। अब उनकी ज़मानत के ऊपर दलाइल होने, तो मुझे कुछ ये भी बीच में लग रहा था कि मुल्ज़मान के वकील साहब ये चाह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट से अगर उन 2 मुल्ज़मान की बेल के ऊपर ऑर्डर हो जाता है, अगर मुमकिन तौर पर उनकी ज़मानत वहाँ से हो भी जाती है, तो उसका फिर बेनिफिट वो इन 2 मरकज़ी मुल्ज़मान के केस में ले सकेंगे। तो इस तरह उनकी कोशिश ये थी कि 30 तारीख के बाद की तारीख मुकर्रर की जाए। लेकिन जो ADJ साहब हैं उन्होंने 26 अगस्त तक मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत में तोसी की और कहा कि मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में इनको ये अगली समाअत पे पेश हूँ और इंशाल्लाह मज़ीद कार्रवाई वहीं होगी। चालान के ऊपर भी चालान मंजूरी से मुताल्लिक़ भी उन्हीं
ही जज साहब ने जो है वो हतमी ऑर्डर जारी करना है कि चालान मंजूर होगा, चालान मंजूर हो जाता है तो उसके बाद फिर फ़र्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की जाएगी और उसके बाद फिर अगली जो कार्रवाई हैं वो शुरू हो जाएंगी। उसके बाद फिर जो 2 दरख्वास्तें पेंडिंग हैं वो भी उन्हीं जज साहब की अदालत में हैं और वही जज साहब भी फैसला करेंगे। बाकी जो दीगर मुतज़ाद ख़बरें आती हैं, यकीन माने मैं तो उन पे कान नहीं धरता और आपसे भी सबसे कहूँगा कि एक बंदे ने कोई भी अगर मनगढ़ंत कोई खबर पेल दी, चला दी और उसके बाद फिर 10 लोग 50 लोग और ज़्यादा उसकी खबर के ऊपर वीडियो बना देते हैं कि जी देखें जी ये इतलात हैं, ये इतलात हैं, ये इतलात हैं और ये खबर है, ये खबर है, ये खबर है। हालांकि ग्राउंड पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती और ना ही इंशाल्लाह होगी। ये मामला इतना मुश्किल नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये मामला बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ का है और बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ हो चुका है। तो लिहाजा इस तरह लोगों को गुमराह करने से बेहतर ये है कि इस तरह की मनगढ़ंत चीज़ें जो है वो ख़ास तौर पर सुनी-सुनाई बातों पर कान ना धरे जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इंशाल्लाह मज़ीद किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।